यह वीडियो आपको कनेक्ट बुक्स की विशेषताओं का त्वरित परिचय देगा, जो आपको एप्लीकेशन का आसानी से उपयोग शुरू करने में मदद करेगा। जब एप्लीकेशन शुरू होता है, तो आपकी प्रारंभिक स्क्रीन डैशबोर्ड स्क्रीन होगी। स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर आपको एक गियर आइकन मिलेगा, जो आपको एप्लीकेशन सेटिंग में ले जाएगा। आप अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर अपने एप्लीकेशन के लिए कई सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में आप लोगो और हस्ताक्षर के साथ साथ अपने संगठन के विवरण को संशोधित करने में सक्षम होंगे। इन विवरणों का उपयोग चालान और एप्लीकेशन में आपके द्वारा बनाए गए अन्य दस्तावेजों में किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने में बल्ब आइकन पर ध्यान दें। यह आपको उस स्क्रीन के बारे में विस्तृत दस्तावेज और वीडियो देगा जिसमें आप हैं। ये लगभग हर स्क्रीन पर मौजूद होगा, जो प्रासंगिक मदद प्रदान करेगा। एक बार जब आप अपने संगठन के विवरण को संशोधित कर लेते हैं, तो आप यूजर्स एंड प्रोफाइल्स सेटिंग से उपयोगकर्ता और उनकी भूमिकाएं बना सकते हैं। आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रोफाइल बना सकते हैं और प्रत्येक उपयोगकर्ता को उनकी भूमिकाओं के आधार पर अलग-अलग प्रोफाइल असाइन करके अनुमतियां नियंत्रित कर सकते हैं। सेटिंग में अगला है प्रेफरेंस, जिसमें अधिकांश एप्लीकेशन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सेटिंग्स हैं। इसे विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जिसका उपयोग करके आप प्रत्येक मॉड्यूल के विशिष्ट व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी सेटिंग आपकी आवश्यकताओं से मेल खाती है, जैसे कि आप छूट देते हैं या नहीं, आप कर सहित या अनन्य बेच रहे हैं, और बहुत कुछ। यदि आप कस्टम फील्ड जोड़कर एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो यह वह जगह है जहां आप कस्टम फील्ड सेटिंग पा सकते हैं। अब टैक्स सेटिंग पर आते हैं। यहाँ आप अपनी जीएसटी सेटिंग को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे आप किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेटअप करना चाह सकते हैं। यूनिट्स के अंतर्गत आप उन यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं जिनका उपयोग आप यहाँ अपने चालान में करते हैं। इसके अलावा, यदि आप एक ही आइटम के लिए कई यूनिट्स का उपयोग करना चाहते हैं, तो आप विभिन्न यूनिट्स के बीच मैपिंग बना सकते हैं। यदि आप अपने उत्पादों या सेवाओं के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें श्रेणी अनुभाग के अंतर्गत बना सकते हैं। टेम्पलेट सेटिंग आपको विभिन्न मॉड्यूल के लिए पूर्व निर्धारित टेम्पलेट चुनने और अपनी आवश्यकता के अनुसार लेआउट को संशोधित करने में मदद करेगी। आप रिमाइंडर अनुभाग में अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के रिमाइंडर सेटअप कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सेटिंग जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे वो है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ आप विभिन्न खातों के लिए ओपनिंग बैलेंस सेट कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्शन या चार्ट ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से नए खाते जोड़ने के बाद आपको उस खाते के ओपनिंग बैलेंस को चिन्हित करने के लिए इस स्क्रीन पर जाना पड़ सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि कनेक्ट बुक्स प्रत्येक ग्राहक या आपूर्तिकर्ता के लिए अलग अलग खातों या लेजर का उपयोग नहीं करता है। इसलिए, यदि आपके पास बकाया प्राप्य हैं, तो आप एप्लीकेशन का उपयोग शुरू करने पर लंबित भुगतानों को ट्रैक करने के लिए पिछली देय तिथियों के साथ चालान जोड़ सकते हैं। इसी तरह, आप पिछली तिथियों के साथ बिल बनाकर बकाया भुगतानों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। एक बार जब आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो आप अपने उत्पाद और सेवाएं जोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन का उपयोग शुरू करने के लिए ग्राहक और आपूर्तिकर्ता जोड़ सकते हैं। संपर्क स्क्रीन से आप संपर्क जोड़ सकते हैं जो आपके व्यवसाय के लिए ग्राहक या आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं। संपर्कों को तुरंत भी जोड़ा जा सकता है, जबकि आप अनुमान, चालान आदि बनाते हैं। यदि आप अपने मौजूदा एप्लीकेशन से बहुत सारे संपर्क जोड़ना चाहते हैं, तो आयात विकल्प का उपयोग करें, जहां आप दिए गए नमूने को अपने डेटा से बदलने के लिए संशोधित कर सकते हैं, ताकि उन्हें एक बार में आयात किया जा सके। आप यहां से अपने ग्राहकों को ग्राहक पोर्टल एक्सेस दे सकते हैं। ग्राहक पोर्टल से आपके ग्राहक उनसे संबंधित अनुमान, चालान, भुगतान आदि देख सकते हैं। आपके व्यवसाय में आपके द्वारा संभाले जाने वाले उत्पादों या सेवाओं को कंकबुक्स में आइटम कहा जाता है। आइटम स्क्रीन से आप नया आइटम जोड़ सकते हैं, जो उत्पाद या सेवा हो सकता है। उत्पादों को इन्वेंट्री के लिए ट्रैक किया जा सकता है, जिसे उत्पाद जोड़ते समय सक्षम करने की आवश्यकता होती है। ध्यान दें कि कनेक्ट बुक्स में इन्वेंट्री निम्नलिखित परिदृश्यों में जोड़ी जाती है: प्रारंभिक स्टॉक का उल्लेख करके आइटम बनाते समय, नया बिल बनाकर,
क्रेडिट नोट बनाकर आइटम वापस करते समय। इसके अलावा जब कोई उत्पादन बैच पूरा हो जाता है तो निर्मित आइटम या बंडल इन्वेंट्री में वृद्धि होगी। इसी तरह जब इन्वेंट्री आइटम को इनवॉइस बनाकर बेचा जाता है या आपूर्तिकर्ता क्रेडिट बनाकर खरीदी गई वस्तु को वापस किया जाता है तो इन्वेंट्री कम हो जाती है। साथ ही बंडल सुविधा का उपयोग करके जब उनसे नए आइटम निर्मित किए जाते हैं तो आइटम की मात्रा कम हो जाएगी। बंडल का उपयोग तब किया जाता है जब आप कई वस्तुओं को एक बंडल में मिलाना चाहते हैं और उसे नई कीमत पर बेचना चाहते हैं। हालांकि इस सुविधा का उपयोग एक नया आइटम बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिस स्थिति में इसे एक नए आइटम के निर्माण के लिए एकल स्तर के बॉम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। प्राइस लिस्ट सूची का उपयोग वस्तुओं के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारण बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग आप अपने संपर्कों से जुड़कर या चालान बनाते समय उन्हें चुनकर कर सकते हैं। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का उपयोग स्टॉक को एडजस्टमेंट करने या अपनी इन्वेंट्री के मूल्य को एडजस्टमेंट करने के लिए किया जा सकता है। बारकोड जनरेटर का उपयोग आपके आइटम के लिए बारकोड बनाने के लिए किया जा सकता है। ध्यान दें कि यदि आप कनेक्ट बुक्स के क्लाउड संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो बारकोड जनरेटर और पीओएस जैसी सुविधाओं के लिए एक अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, जो इन स्क्रीन तक पहुंचने पर संकेत दिया जाएगा। अगला अनुभाग कैश एंड बैंक आपको अपने बैंक खातों को जोड़ने, कनेक्ट बुक्स लेनदेन के विरुद्ध अपने बैंक खातों को समेटने में मदद करता है। अपने संचालन शुरू करने से पहले आप यहां अपने बैंक विवरण जोड़ना चाह सकते हैं। ध्यान दें कि यदि आप अपने चालान में क्यूआर कोड या बैंक विवरण शामिल करना चाहते हैं तो प्राथमिक बैंक खाता आवश्यक है। इसके अलावा मालिक की निकासी या अन्य आय को ट्रैक करने जैसे कुछ प्रकार के लेन देन इस अनुभाग से किए जा सकते हैं। सेल्स मेनू सेल्स से संबंधित सभी लेखांकन कार्यों को संभालता है, जिसमें अनुमान या उद्धरण, सेल्स आदेश, चालान या आपूर्ति के बिल बनाना, प्राप्त भुगतान और रिफंड को ट्रैक करना, क्रेडिट नोट्स, डिलीवरी चेलन और डेबिट नोट्स के माध्यम से माल की वापसी शामिल है। आइए एस्टीमेट पर नज़र डालें कि सेल्स और खरीद लेनदेन आमतौर पर कैसे काम करते हैं। सेल्स या खरीद ऑब्जेक्ट बनाना ग्राहक आपूर्तिकर्ता का चयन करने जितना आसान हो सकता है। उन वस्तुओं को जोड़ें जिन्हें आप बेचना या खरीदना चाहते हैं और इसे सहेज लें। आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि पढ़े गए में चिन्हित सभी अनिवार्य फील्ड भरे हुए हैं। हालांकि ध्यान दें कि आपके पास अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर मूल्य सूची, टीसीएस या टीडीएस, छूट और कई अन्य जैसे कई अतिरिक्त विकल्प हो सकते हैं। आप यहां से आइटम या संपर्क भी जोड़ सकते हैं, बस केवल आवश्यक फील्ड भरकर। ध्यान दें कि जब दस्तावेज ड्राफ्ट के रूप में सहेजे जाते हैं तो उनका आपके खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खातों पर प्रभाव डालने के लिए आपको इसे भेजना होगा या इसे भेजना होगा। बिक्री अनुभाग में अनुमानों के अलावा चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपूर्ति का बिल, प्राप्त भुगतान, रिफंड और डिलीवरी चेलन हैं। उनके साथ काम करना आसान है। अगर आपको कोई संदेह है तो वीडियो, दस्तावेज देखें या ग्राहक सहायता से संपर्क करें। इसी तरह खरीद अनुभाग में व्यय, खरीद आदेश, बिल, आपूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट, किए गए भुगतान, रिफंड और आपूर्तिकर्ता क्रेडिट शामिल हैं। जीएसटी फाइलिंग अनुभाग आपको जीएसटीआर एक जेसन जनरेट करने में मदद करेगा जिसे आप सीधे जीएसटी साइट पर अपलोड कर सकते हैं और जीएसटीआर 2 भी मिलान कर सकते हैं। कंपोजिशन जीएसटी उपयोगकर्ताओं को यहाँ जीएसटीआर 4 कंपोजिशन सारांश रिपोर्ट मिलेगी। अकाउंटेंट सेक्शन में आपको खातों का चार्ट और मैनुअल जर्नल मिल सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खातों को जोड़, हटा या संशोधित कर पाएंगे। अगर आप डिफ़ॉल्ट खातों के बजाय दूसरे खाते रखना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन का इस्तेमाल शुरू करने से पहले इस सेक्शन पर जाना चाहिए। रिपोर्ट सेक्शन में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक रिपोर्ट हैं। यहाँ आप अपनी रिपोर्ट को कस्टमाइज करने के लिए फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीओएस का इस्तेमाल आपके क्लाइंट की तेज़ बिलिंग के लिए किया जाता है, जहां आपको ग्राहक की जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होती। बारकोड जनरेटर की तरह पीओएस के लिए भी आपके मशीन में क्लाइंट एप्लीकेशन इंस्टॉल होना ज़रूरी है।
पीओएस को अलग अलग लेआउट इस्तेमाल करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसे आप अपनी व्यावसायिक प्राथमिकताओं के आधार पर चुन सकते हैं। पीओएस थर्मल प्रिंटर में बिल प्रिंट करने में सक्षम है। इसे अलग अलग मशीनों में चलाने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग आईडी होती है, जो इसे सुपरमार्केट बिलिंग सॉफ्टवेयर के रूप में इस्तेमाल करने में सक्षम बनाती है। हालांकि, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विशेष पीओएस बिल विवरण केवल उसी मशीन में उपलब्ध होगा क्योंकि बिल विवरण स्थानीय रूप से सहेजे जाते हैं। प्रत्येक अनुभाग के बारे में अधिक जानने के लिए दस्तावेज देखें और संदेह के मामले में हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। खुशहाल लेखांकन।